यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 6.3 में हमें कुछ त्रिभुज दिए गए हैं और उसमें ये हमको बताना है कि कौन से त्रिभुज किसके समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो वो किस आधार पर समरूप हैं, उसकी कसौटी भी हमें लिखना है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में कोण ए 60 अंश है, पी भी 60 अंश है, और कोण बी 80 अंश है, कोण क्यू 80 अंश है, कोण सी 40 अंश है, कोण आर 40 अंश है। यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए। तो हम इसको अगर दिखाना है तो हम ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में लिखने का सही तरीका यही है कि कोण ए बराबर है कोण पी और ये है 60 अंश, कोण बी बराबर है कोण क्यू बराबर 80 अंश, और कोण सी बराबर है कोण आर के, तो ये है 40 अंश। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस त्रिभुज के तीनों कोण इस दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और किस कसौटी पर, इसको लिखेंगे कोण 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 समरूपता, ये कसौटी है। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब दूसरे में आकर देखते हैं, यहाँ पर देखिए ए बी 2 सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पर क्यू आर 4 सेंटीमीटर। अगर 2 का दूना कर दिया जाए तो 4 आ जाएगा, और 2.5 का दूना 5 होगा, 3 का दूना 6 होगा। तो इसका मतलब है कि ए बी की संगत भुजा है क्यू आर। ए बी बटे क्यू आर निकाल लीजिए, 2/4 लिखिए, 2/4 बराबर कितना हुआ, 1/2। अब दूसरा 2.5 किसके बराबर है, ये, तो इसको हम लिखेंगे बी सी बटे आर पी बराबर मिलेगा हमें, बी सी है 2.5, आर पी 5 है, तो 2.5/5। अब 5 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5.0, दशमलव के नीचे दशमलव है हटा दें तो हमको मिल जाएगा 25/50, और 25/50 को लिख सकते हैं 25 एकम 25, 25 दूना 50, और 3 देखिए 6 के संगत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी बटे पी क्यू, पी क्यू बराबर हो जाएगा 3/6, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखें कि ए बी किसके संगत है, क्यू आर के, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, ए बी संगत है क्यू आर के। तो पहले जब ए बी लिखे हैं तो हम इसके बाद क्यू आर से शुरू करेंगे, तो इसको लिखेंगे समरूप त्रिभुज क्यू आर पी, क्यू आर पी, इस तरीके से लिखेंगे, भुजा 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 समरूपता, इस तरीके से लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं संगत दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपातिक हों तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ए बी बटे क्यू आर बराबर है बी सी बटे आर पी के और ए सी बटे पी क्यू के। यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हों तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है हमें एल एम पी और डी एफ ई। तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए एम पी पी डी का, एम पी को का 2 गुना कर दिया जाए तो 4 आ जाएगा, 3 का 2 गुना कर दिया जाए तो 6 आ जाएगा, लेकिन 2.7 का 2 गुना करने पर 5.4 आएगा। यानी इसका अनुपात इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान नहीं है। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात संगत दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात के बराबर हो तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर दिखाएं कि एम पी बटे डी एफ बराबर 2/4, इसको सरल करें तो 1/2 हो जाएगा। इन दोनों भुजाओं को दिखाएं, जैसे एल पी बटे डी ई,
ये हमारे पास आ जाएगा 3/6, 3/6 यानी 1/2, ये तो बराबर हो रहा है। लेकिन LM बटे तीसरी भुजा FE, ये बन रहा है 2.7 और 5, यानी इसका अनुपात बराबर नहीं है। ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे AP/DE DF बराबर LP/DE बराबर नहीं है LM/FE के। अगर तीनों भुजाओं का अनुपात समान होता तब दोनों त्रिभुज समरूप होते, लेकिन ये अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज LMP समरूप नहीं है त्रिभुज DFE के। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब तीसरे में देखिए, यहां पर देखिए 2.5 का दूना कर दें, 2.5 का दूना कर दें तो 10 आ जाएगा, और 5 का दूना कर दें, 2.5 का दूना कर दें तो 5 आ जाएगा, और 5 का दूना कर दें तो 10 आएगा। इसका मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान है और बीच के कोण बराबर हों। यदि किसी त्रिभुज के एक एक कोण समान हो और दोनों भुजाएं जो कोण बना रही हैं वो समानुपातिक हों, तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा दिखा सकते हैं कि MN/PQ, MN है 2.5, PQ है 5, तो 2.5 का 1 से गुणा करें और यहाँ पर एक दशमलव लगाकर 0 बढ़ा दें, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर समझेंगे 25 आ गया, नीचे 50 आ गया, तो 25 1 25, 25 दूना 50 ये आ गया। और यहाँ पर देखिए ML/QR, ML है 5 और QR है 10, तो ये हो जाएगा 5/10 यानी 5 1 5, 5 दूना 10। तो इन दोनों का अनुपात समान है और इन दोनों भुजाओं से बनने वाला कोण 70 अंश है और इन दोनों भुजाओं के से बनने वाला कोण भी 70 अंश है, यानी कोण M बराबर है कोण Q के, और ये कितना है 70 अंश। तो हम इसको लिख सकते हैं कि QMNL त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज। देखिए MN ले रहे हैं तो यहाँ से हम लेंगे MN ले रहे हैं तो QPR लेंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएगा QPR। ये किस साइड एंगल साइड यानी SAS सिमिलरिटी, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके अकॉर्डिंग ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ये स्वयं कर सकते हो, बहुत इजी रूप में है। थैंक यू।